मोहतरम राम राम सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करते हैं। जल्दी से फटाक से जुड़ जाइए सभी बच्चे, सभी साथी, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार जय हिंद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइए फटाक से, क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। तो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं भाई। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है तो वो आपके सामने देखिए जल्दी से। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और बड़ी क्लियरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, आपको पता भी है कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है, लाल, नीला, काला, बैंगनी। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 सेकंड का समय आपको दिया जाता है। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है, काला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, पानी में भरे कप की तली में एक पत्थर रखा जाता है या रखा है, पत्थर की आभासी गहराई कैसी होगी, वो आप लोगों को बताना है। बिल्कुल, ए इसकी वास्तविक गहराई से अधिक, बी इसकी वास्तविक गहराई के बराबर, सी इसकी वास्तविक गहराई से कम, डी इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे बताइए जल्दी से फटाक से क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए भाई। इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, इसकी वास्तविक गहराई से कम दिखाई देगी। राइट। यदि पानी के कप भरे हुए में पत्थर रखा जाता है तो उसकी वास्तविक गहराई से कम दिखाई देगी। ठीक है। और भाई नव भारत कोचिंग सेंटर के परिवार की ओर से और मेरी ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्यार साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, अपवर्तन से, व्यतिकरण से, प्रतिदीप्त से या परावर्तन से। जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है, बिल्कुल प्रतिदीप्त से। प्रतिदीप्त से संबंधित है लैम्बर्ट का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है। ए बेलनाकार लेंस, बी समतल अवतल लेंस, सी अवतल लेंस और डी उत्तल लेंस। जल्दी से बताएं फटाक से। तो आवर्धक लेंस जो है वास्तव में क्या होता है। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, उत्तल लेंस हो जाता है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है, क्यों। प्रकाश वायु की अपेक्षा मंद गति के रूप में चलता है, क्यों। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, कांच का अपवर्तनांक, कांच का घनत्व वायु के घनत्व से कम होता है, और डी हो जाएगा वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से अधिक होता है। जल्दी से बताइए फटाक से। बिल्कुल समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। बिल्कुल। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, किसे कहते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उन्हें क्या कहते हैं आप लोगों को बताना है। ए न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी फोटोन, डी परमाणु। क्या कहते हैं। तो समय समाप्त होता हुआ। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है,
प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। ठीक है। यदि क्वांटम सिद्धांत के अकॉर्डिंग बताया जाए तो क्वांटम सिद्धांत के अकॉर्डिंग उन्हें फोटोन या क्वांटा भी कहते हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो क्या होगा? छड़ पर कैसा आवेश आ जाता है? क्वेश्चन नंबर एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कैसा आवेश होगा? उदासीन रहती है, ऋणावेशित हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, या पहले ऋणावेशित फिर धनावेशित हो जाती है? तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। समय समाप्त, इसी के साथ बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, धनावेशित हो जाती है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश इसके किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर या कुछ आंतरिक व कुछ बाहरी पृष्ठ पर रहता है, या आंतरिक पृष्ठ पर रहता है, या सभी सत्य है? तो जल्दी बताएं फटाक से। किसी चालक पर संपूर्ण आवेश जो है कहाँ पर रहता है? तो समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए बाहरी पृष्ठ पर रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल संबंधित होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कूलाम के नियम से, ओम के नियम से, एम्पियर के नियम से, फैराडे के नियम से। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल किससे संबंधित है? आपको बता देता हूँ, ये कोई दो आवेश है। इनके बीच की डिस्टेंस आर है। Q1 एंड Q2 दो आवेश है। तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये कौन सा नियम कहलाता है प्यारे बच्चों? बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। कूलाम के नियम से संबंधित है। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल की क्या हो जाएगा? यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, आधा हो जाएगा? जल्दी से बताएं फटाक से। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला। 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। समान आवेश में होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पता होगा, असंजन, विकर्षण, सहसंजन या आकर्षण? तो प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, विकर्षण, जिसको प्रतिकर्षण भी हम कह सकते हो। रिपल और अट्रैक्शन तो रिपल्सन हो जाएगा। ठीक है, यदि पॉजिटिव पॉजिटिव को पास लाया जाता है तो विकर्षण होगा। माइनस को पास लाया जाता है तो तब भी विकर्षण होगा, लेकिन प्रतिकर्षण होगा। यदि प्लस माइनस एक साथ आते हैं तो भाई आकर्षण होगा। राइट, ये आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लास में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ पर कैसा आवेश आ जाता है? बिल्कुल, जल्दी से देखिए फटाक से। जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो कैसा आवेश आ जाता है? धनावेशित, उदासीन, पहले ऋणावेशित फिर धनावेशित, या फिर ऋणावेशित? तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी
ऋणावेशित हो जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए फटाक से। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। क्या हो जाएगा? आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कार के से उतरकर कार के नीचे बैठ जाएंगे, कार के ऊपर बैठ जाएंगे, कार की खिड़की बंद कर लेंगे या कार की खिड़की खोल देंगे। तो जल्दी से बताएं फटाक से। यदि आप कार में जा रहे हो और आसमान में बिजली गिरने वाली हो तो आपको क्या करना चाहिए? तो प्यारे साथियों, कार की खिड़कियां बंद कर देनी चाहिए, कर लेंगे और आप सुरक्षित रहेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम जल्दी से बताएं फटाक से। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। फैराडे का नियम, कूलाम का नियम, किरचॉफ का नियम, ओम का नियम। जल्दी से बताएं फटाक से क्या हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिल्कुल अभी बता कर आया हूँ, तो बताइए जल्दी से फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, कूलाम का नियम। शाबाश। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है उन बिंदुओं के बीच। तो प्यार साथियों एक बार दोबारा से बता देता हूँ। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है उन बिंदुओं के बीच विभवांतर, धारा को, विद्युत धारा की प्रबलता को या प्रतिरोधों को। तो प्यारे साथियों जल्दी से बताएं फटाक से। W/Q0 या Q आपने पढ़ा होगा तो किसके इक्वल होता है प्यारे साथियों? विद्युत विभवांतर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि उनके परमाणु हल्के होते हैं, उनके गलनांक ऊंचा होता है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। उपरोक्त सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि, जल्दी से बताएं फटाक से। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इसलिए सुचालक होती है, कंडक्टर भी बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम चालक होता है? निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, लोहा। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है?
तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है चांदी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अति चालक का लक्षण है, अति चालक का लक्षण है, जल्दी से बताएं फटाक से। निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता, अनंत पारगम्यता या उच्च पारगम्यता। अति चालक का लक्षण क्या है, जल्दी से बताएं फटाक से। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो समय समाप्त होता हुआ बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है उच्च पारगम्यता अति चालक का लक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है। अर्धचालक का मतलब क्या होता है, जिसमें जो कुछ स्थितियों में चालक का काम करते हैं और कुछ स्थिति में अचालक का काम करते हैं। तो अर्धचालक नहीं है। सिलिकॉन है, जर्मेनियम बताइए जल्दी से फटाक से है, सेलेनियम भी है, आर्सेनिक नहीं है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं वो सही हो जाता है आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है अर्धचालक नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है। ए, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। बी, यह सस्ता होता है, इनका गलनांक अधिक होता है। डी, यह बहुत टिकाऊ होता है। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है, इसीलिए तांबे का प्रयोग किया जाता है। राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट में कौन सा होता है, जल्दी से देखिए फटाक से। इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से क्या होता है। देखो इंग्लिश में दे दिया। राइट। तो करंट मतलब धारा, विद्युत धारा का जो है यूनिट बतानी है, मात्रक। तो प्यार साथियों घबराना नहीं है। ए मोल, बी कैंडेला, सी एम्पियर, डी केल्विन। तो विद्युत धारा का मात्रक बताना है, पता है आप लोगों को, बताइए जल्दी से। विद्युत धारा को कई में मापते हैं। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है एम्पियर। एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है, या करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट जो है एम्पियर है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वह होती है। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होती है। ए समान धारिता पर, बी समान प्रतिरोधकता पर, सी समान विभव पर, डी समान आवेश पर। तो प्यार साथियों समय समाप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा, समान धारिता पर। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के आपस वैद्युत धारा नहीं बहती है यदि उस पर समान धारिता हो। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जा सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जल्दी से बताएं फटाक से। ए रेक्टिफायर, बी मोटर, सी ट्रांसफार्मर, डी फिल्टर। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जा सकता है, तो रेक्टिफायर। ठीक है ना, रेक्टिफायर के द्वारा जो है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जा सकता है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। विद्युत फिटिंग्स के में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण बताना है। क्यों किया जाता है। आपने देखा होगा घर की इलेक्ट्रिक फिटिंग कराई जाती है तो उसमें एक अर्थिंग का तार छोड़ा जाता है। क्यों, इसमें विद्युत का उच्च वाचन दूर हो जाता है, इससे जो है
यह विद्युत परिपथ में पूर्ण करता है। सी, इससे विद्युत का क्षय नहीं होता है। डी, यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। तो प्यार साथियों जल्दी से देखें फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है। डी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है बिल्कुल। यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो प्यार साथियों क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। और आखिरी बार एक बार फिर से आप सभी को नवभारत कोचिंग सेंटर के परिवार की ओर से और मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।